हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीरान है और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे मैं जाता हूँ फ्रॉम श्रीनगर टू ढाका। मैं ढाका में एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो उसका मैंने सोचा कि एक व्लॉग बनाऊँ कि हाउ इज़ द प्रोसेस। आज मेरी फ़्लाइट है 9:40 पे, अभी बज गए हैं 4:23, तो मैं वही सब आपको दिखाऊँगा। अभी जस्ट मैंने नहा के उठाऊँ, तो इसलिए ऐसे बाल है, तो ठीक ही है। थोड़ी घर की याद आ रही है, घर वालों की याद आ रही है, बट अगर नीड किया होता तो ये सब नहीं, तो इसलिए चलता है, इतना सब तो चलता है। पैकिंग कर रहा हूँ अभी, समझ नहीं आ रहा है। 30 kg मेरा वेट है और मेरे 34 kg आ रहे हैं। कुछ चीज़ें छोड़ने की छोड़ी अब मैंने, जैसे किसान का जैम छोड़ दिया, मेरे मामू ने मेरे लिए बेरी जैम लाया था, ये छोड़ दिया। कोकोनट्स छोड़ दिए, मैगी छोड़ दी, टिश्यूज़ तक छोड़ दिए मैंने। एयर फ्रेशनर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, थोड़े रखे, बाकी सब छोड़ दिए। आई होप कि आप पहुंच जाए, मैं फिर से वेट करूंगा। तो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये ले आओ भाई। 30 kg लगाओगे इस पर तो बिल्कुल वहाँ पे भी 30 kg लगभग दिखेगा। बिल्कुल कुछ ग्राम्स की फ़र्क होगी, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगी, तो ये करो। और मैंने इस बार गलती कर दी, मैंने कपड़े ज़्यादा लाए थे, वो भी अब मुझे पैक करने। ऊपर से दिल्ली में सर्दी है, ढाका में गर्मी है, यहाँ से सर्द कपड़े लेने हैं, फिर वहाँ पे गर्म कपड़े लगाने हैं, तो ऑल दैट थिंग्स। ऊपर से मैंने बैग को भी पूरा फुल कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। रहा मेरा बैग, और ये मैंने किया है इधर तक फुल। इसका वेट आ रहा है अब ऑलमोस्ट, इस पर मैंने देखा 6 kg आ रहा है इसका वेट, तो इट्स अ लॉट। अब ये भी मेरे को कंधे पे उठा के ले जाना है, तो वो भी सोच रहा हूँ अब क्या है भाई। अब ये भी कंधे पे ले जाना है और वैसे भी 30 kg ले जाने हैं, बट इंशाल्लाह वी विल मैनेज इट। इंशाल्लाह सब हो जाएगा। जल्दी लेनी थी मेरे को ये वाली, इसको भी देखूँगा, आप कुछ करेंगे उधर इधर, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ फिर से मेरे इस बैग में मैंने क्या क्या लिया है। ये तो ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसके नीचे एक बड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, इसके नीचे है एक बॉक्स प्लास्टिक का, इसमें मैंने 2 kg चॉकलेट्स रखी है। अब जब मैं अनपैक करूँगा तब दिखाऊँगा। और ऊपर से मसला क्या है, और ऊपर से मसला भाई, आईपैड भी लेना है, किंडल भी लेना है, ये सब मैं कहाँ रखूँ, किधर पे रखूँ? बैग में तो जगह नहीं है, सिर पे उठाना पड़ेगा। देखते हैं आप क्या करते हैं। लेट मी अरेंज एवरीथिंग, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या हुआ। ये रखे मैंने और 2 चॉकलेट्स, ये जेली रखी, डियो, कश्मीरी अचार, पीनट बटर, और ये पट्टी या चकली जो भी आप बोलते हो उसको, हनी, और ये है कॉफ़ी। और इधर से मेरे खाली कपड़े, और कपड़े के नीचे है गपशप, वो मैं अभी दिखा नहीं सकता। तो ये वाली का मैं अब इसका मैं वेट करता हूँ कितना है। तो अब बज रहे हैं 5:36। पैकिंग अब मैंने कर ली है। बाल मेरे जंगली है क्योंकि मैं अभी ये सीधे से नहीं रखे, ये भी रखूँगा मैं। पैकिंग हो गई है, थोड़ा सा टाइम लगा। ये ग्लासेस भी मैंने दूसरे लगाए अब जो मैं बाहर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह 9 बजे फ़्लाइट है, 8 बजे 7:30 निकलेंगे यहाँ से। 5:30 अभी हो गए हैं, काफ़ी टाइम लगा पैकिंग करने में, पर हो गई लास्ट में। मैं दिखाता हूँ आपको अब क्या किया मैंने। ये दो मेरे बैग्स हैं, तो ये हो गए हैं रेडी। थोड़ी सी क्रीम सी लगाएंगे और फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। और अब मैं मम्मा पापा के साथ बैठूंगा, थोड़ी देर पापा बहन के साथ बैठूंगा, तो ओके। तो अब मैंने ये पैकिंग कर लिया था, वेट भी मेरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छे से है मेरा। एवन लिमिट लिमिट का भी इशू नहीं आया, तो शुक्र है इनका। कभी भी सोच के ना
श्रीनगर एयरपोर्ट पे हूँ। मैंने टिकट भी हो गई है मेरी, तो आप जस्ट वेटिंग फॉर द एयरपोर्ट। आते मुझे आपको दिखाना चाहिए एयरपोर्ट कैसा है। तो कल मैंने लैंड वगैरह कर लिया था और आज मैं अब हूँ मेरे कज़न्स के घर पे। वो भी दिल्ली में ही रहते, तो मैं उनके साथ ही स्टे कर रहा हूँ। अभी मैं उठा तो वो चले गए थे कॉलेज। अब चाय पीऊँगा अभी। टेस्टी है अदरक डाल के। और आई थिंक थोड़ा सा सामान मैं यहाँ पे भी रख दूँगा इनके लिए, और बाकी सब ले जाएंगे साथ। कल मेरी फ़्लाइट है शायद 12 बजे, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अभी तक ऐसे होता रहा है वैसे ही अच्छा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये व्यू। एज ए कश्मीरी बहुत डिफरेंट लगता है ये सब फ्लैट्स देखना। मतलब बाकियों को तो लगता होगा, मतलब बाकियों को तो ये नॉर्मली लगता होगा ये फ्लैट्स वगैरह ये सब, लेकिन एज ए कश्मीरी बहुत ही डिफरेंट लगता है। क्योंकि हमें तो फ्लैट्स नहीं होते जितने में एक फ्लैट पूरे 10-20 फ्लैट्स है, उतने में तो लाइक हम एक फैमिली रहती है वहाँ पे। और जो मैंने दिल्ली में एक्सपीरियंस देखा अभी तक अपना, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा अलग ही जोन है कश्मीर से। कश्मीर थोड़ा सा वो स्लो पेस पे जैसे चल रही है। इट्स वेरी स्लो पेस्ड लाइफ इन कश्मीर, बट यहाँ पे इट्स लाइक तेज़ तेज़ भागो। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, बहुत सारी गाड़ियाँ। पोर्शे देखी मैंने कल, पहली बार देखी शायद मैंने ज़िंदगी में। यार ढाका में भी देखी होगी, लेकिन शायद पहली बार ही देखी पोर्शे देखी मैंने। कश्मीर में भी है, कश्मीर में शायद 4 पोर्शे टोटल में। तो दैट्स द थिंग। अब पोर्शे लानी है तो उसके लिए भागना तो पड़ेगा। तो वही यहाँ पे देखा मैंने, लोग बहुत तेज़ भाग रहे हैं। बट जिस दिल्ली साइड से मैं गया और अभी जहाँ पे मैं हूँ, तो बहुत मतलब क्लीन लगा मुझे। जैसे वो वरना मैंने देखा था न्यूज़ में या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया पे जो मैंने देखा था, तो उसमें बोलते कि मतलब ये क्लीन नहीं है वो नहीं है, तो मुझे वैसा लगा नहीं। मे बी इट्स बिकॉज कि मैं अच्छे साइड के दिल्ली में हूँ इसलिए। और शायद मैं आज अपने दोस्त के साथ जाऊँ बाहर, आई डोंट नो। हिम्मत है मुझे कि नहीं, थक गया हूँ बहुत। लग ही रहा होगा आँखों से मेरी बहुत ही। अब लेकिन ये फ्लाई ओवर्स के ऊपर फ्लाई ओवर्स, और वहाँ से यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है हर एक ब्लॉक के बाद में, सेक्टर के बाद में। यू विल सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, कहीं पे हॉस्पिटल है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। मतलब कैपिटल है इंडिया की तो हो गई, बट स्टिल बहुत हैपनिंग जगह है। यूटिलाइजेशन स्पेस की है और अच्छी खासी डेवलपमेंट है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कश्मीरी ऐसा लगता है, ये दिल्ली वालों को तो नहीं लगता होगा। मगर हाँ, कितना सॉल्टी वाटर था, बहुत ज़्यादा सॉल्टी। मैंने गार्गल किया उससे, तो फिर मैं ये भी कर लूँगा गले को भी, जो गार्गल करते हैं सलाइन गार्गल्स, वो इसी से हो जाएंगे। इतना सॉल्टी पानी था। और आई थिंक
और अगर मुझे कुछ दिमाग में आया चाय पीते पीते तो वो भी बताऊँगा मैं आपको। और मैं भूल ही नहीं पाया, मैंने सोचा मैं लॉगिन करूँगा, लेकिन बात क्या हो गई कि जब मैंने वहाँ पे सबके सामने कैमरा खोला मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा अच्छा चल भाई बात मत कर, रिकॉर्ड कर कम से कम, फिर ऊपर से वॉइस ओवर करेगा। तो वही करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे। और क्या मैं बोल सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी मम्मा, उसने लास्ट में रो दिया, बड़ा इमोशनल किया मुझे जब निकले। मैं उसको कहा नहीं एयरपोर्ट नहीं आएगी तू, एयरपोर्ट अगर मेरी मम्मा आएगी तो फिर मेरे को कुछ क्रेजी सीन हो जाएगा, फिर मेरे को ज़्यादा बुरा लगेगा ये सब। मैं कहा नहीं एयरपोर्ट नहीं आएगी। तो उसने भी कहा हाँ मैं कहाँ आऊँगी, उसने भी बहुत सब्र किया मेरी मम्मा ने, और लेकिन लास्ट में रो दिया। तो मुझे भी थोड़ा लगा कि उसको देख के कि अब मुझे यही करना था, कुछ और काम नहीं था मुझे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आंसुओं को मतलब कुछ अंजाम दे, कुछ अच्छा हो इनका इंशाल्लाह। मेरे को ये एक फ्रेंड है पापा के, उनके बेटे आए ड्रिल पिकअप करने, तो उन्होंने मुझे कहा काका, मैंने माना नहीं। तो फिर बीच में उन्होंने बोला अच्छा चल जूसी भी, फिर उन्होंने मेरे को स्टिंग ला के दी, जो मैंने स्टिंग पी है भाई। स्टिंग पी मैंने, रात को मैं सो ही नहीं पाया, मैं इधर उधर कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा कैफ़ीन अफेक्ट करती है, इसलिए मैं पीता ही नहीं हूँ कैफ़ीन। चाय 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 इज़ बेस्ट। मुझे लगता है पहली बार मैंने रेड बुल पी, बहुत अजीब सी ड्रिंक है, टेस्ट एक्वायर्ड टेस्ट होगा, मुझे तो मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और अभी कज़न्स गए हैं कॉलेज, तो ये मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो मैं यहाँ पे सब कुछ तोड़ दूँगा, ख़त्म कर दूँगा, नहीं तो यहाँ पे मैं ध्यान रखूँगा सब चीज़ों का। हमारे हॉस्टल से तो बहुत ही अच्छा है ढाका के। माशाल्लाह। अब वो मतलब अब पता है क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि स्लोली 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 ऐसे लग रहा है यहाँ। जब मैं कल था तब यहाँ पे था ढाका, आज इधर पे ढाका आ गया, उनके पास आ गया, लेकिन ऐसे आ रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो वो हो रहा है मेरे साथ, जो कि चलेगा, कोई नहीं, सह लेंगे। थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, जल्द से जल्द 2 साल जैसे ख़त्म हो गई है और हो जाए, मैं भाग जाऊँ, कश्मीर आऊँ, बस बस, या दिल्ली आऊँ। दिल्ली भी मुझे अच्छा लगा, जो पॉश वॉश ला के अच्छे से ला के, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, ये भी क्रेज़ी है, ये भी अच्छी जगह है। और कुछ तो आई विल अपडेट यू इफ़ आई डू समथिंग एल्स। तब तक ले चाय पियो, खुश रहो। चाय पी ली मैंने, अब मैं बर्तन धोऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इन पे मैं थोड़ा बोझ बनूँ, थोड़ी सी इनके लिए थोड़ा सा मैं काम कर देता हूँ इनका थोड़ा सा। आता तो मुझे है नहीं आता मुझे है, मेरे को मम्मा ने बहुत बर्तन धुलाए हैं। मैं घर गया था, उसने मेरे को प्यार ही नहीं किया, उसने मुझे बोला पहले दिन बोला ठीक है कोई नहीं, दूसरे दिन बोला जा बर्तन धो। तो अब हम लड़के हैं,
हमें ईगो हर्ट होती है लेकिन फिर भी हम बर्तन धोते हैं। घर पे धोते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं धोएंगे हम बर्तन? यहाँ पे भी हम बर्तन धोएंगे और हमें ईगो भी नहीं हर्ट होगी क्योंकि हम मॉडर्न मैन हैं। एक बर्तन धोया नहीं मैंने, बातें मैंने 1000 की। पता भी नहीं है ये चाय इसको मैं कहाँ फेंकूँ? लगता है सीधे इधर फेंकना है, सिंक में ही फेंक देता हूँ। आई थिंक ये पहले बहुत टाइम तक ना इसको ऐसे रखना होता है। पहले मेरा कैमरा लीजिए, आप मुझे सब लोग मुझे फॉलो करो, सब लोग मुझे सब्सक्राइब करो, फिर मैं लूँगा खतरी सा कैमरा जिसपे मुझे ऐसे बैठ के नहीं करनी पड़ेगी शूटिंग, जिसपे मैं क्रेजी करूँगा शूटिंग करूँगा नहीं। अगर मुझे कितने फॉलोअर्स आएंगे तब मैं सीरियस होगा? 10 मिलियन। अगर मुझे इस एक वीडियो से मैं फेमस हो गया फिर मुझे कितने पैसे आएंगे? फिर तो मुझे बहुत पैसे आएंगे। फिर मैं उन पैसों से क्या करूँगा? फिर मैं उन पैसों से आराम करूँगा। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ? मैं अभी भी आराम ही कर रहा हूँ। तो अभी भी मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी मैं खुश नहीं हूँ। अगर मेरे किसी दोस्त को ये YouTube पे ये वीडियो मिल गई तो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, तो मेरा कितना मजाक उड़ेगा, मेरे कितने स्क्रीनशॉट उठेंगे, बहुत ज़्यादा उठेंगे। और इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि वो उनको ये वीडियो बिल्कुल भी ना मिले। जब मैं बहुत फेमस हो जाऊँ तब मिले। फिर मैं बोलूँगा उनको, देख भाई तेरा भाई कितना फेमस था, तूने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज मुझे देख, बर्तन धो रहा हूँ मैं, यहाँ कोई नहीं है, बात करने को कोई नहीं है, खुद से बातें कर रहा हूँ मैं, या आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। पागल हो गया हूँ मैं थोड़ा सा, आई थिंक सो, यस। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है इनमें से कौन सा गर्म पानी निकलेगा किससे। मगर मैंने सोचा ही नहीं, जो मैंने तो सारी चाय पी इनकी, अगर इनको भी पीनी होगी अब फिर क्या करेंगे? अगर मैंने इनकी सारी चाय पी ली होगी, इसको शायद सोप करके रखना होता है, मुझे आ ही नहीं रहा है यार। ये थोड़ा सा उठाना, नेल से उठ रहा है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो फ्यूचर में जिससे मैं बात कर रहा हूँ उससे मैं बात कर रहा हूँ थ्रू यूट्यूब, लेकिन अभी मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। डू यू गेट मी? डू यू गेट द लॉजिक? डू यू गेट द विजन? ये विजन वाली बात है, किसी किसी को समझ में आएगी, सबको नहीं समझ में आएगी। अगर आपको ये बात समझ में आई तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आप को बड़ा काबिल मानना चाहिए, नहीं, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। अभी है मेरे 3 सब्सक्राइबर। 3 सब्सक्राइबर भी बहुत है, उसमें से 2 लोगों को मैं जानता हूँ। हाँ, 2 लोग, 4 सब्सक्राइबर है मेरे अभी, 3 लोग को मैं जानता हूँ। एक जो नया इंसान है, भाई तूने मुझे सब्सक्राइब क्यों किया? तुझे मुझ में क्या दिखा? या फिर कोई मेरा स्टॉकर भी हो सकता है, वैसे है नहीं मेरे स्टॉकर, लेकिन हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर देंगे, बोलेंगे कि स्टॉकर है। हेटर है मेरे हेटर है बहुत सारे। क्रेजी स्टोरी बताऊंगा हेटर पे, याद है। पहले बर्तन तो साफ कर लें, दिख रहा है?
साग बन गया मैं। अच्छा भाई, अब मुझे मिलेगी बहुत सारी दाल। मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ। अच्छा मुझे अपना कप भी धोना है, तो मुझे मैंने पानी ज़्यादा यूज़ किया, या पानी ज़्यादा यूज़ हो गया। अब मैं रखूँगा कहाँ पे? यहाँ पे कोई नहीं, टावर चढ़ा है, टावर भी कहीं पे रखना पड़ेगा। तो क्रेजी स्टोरी क्या थी? क्रेजी स्टोरी थी कि जो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो फिर इससे कुछ मसला होगा। अभी ऐसे वीडियो शूट हो रही थी ना, पता नहीं, फिर मैं एडिटिंग में कर दूँगा चेंज। एडिटिंग मैं अच्छी करता हूँ, कभी दिखाऊँगा। तो मैं बोल रहा था क्रेजी स्टोरी। जब मैं पहले आया ना, मैं तो पहली बार ही आया। जब मैं यहाँ पे कल आया शाम को, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि तब गार्ड ने बेचारे ने बड़ी तमीज़ से बोला कि बेटा अपनी एंट्री करा लो। एंट्री? तुम्हारी तो एंट्री होगी, तुम तो यहाँ के नहीं हो, तुम कौन हो? तो मेरी कज़न ने बोला उसको, तू कौन है, इसकी क्या एंट्री कराएंगे? मेरे पापा को कभी एंट्री कराई? हम तो इतने सारे आते हैं, कभी उनकी एंट्री नहीं, इसकी क्यों एंट्री होगी? इसकी नहीं एंट्री होगी, कर चुप। और मैं शर्म के मारे सिर छुपा रहा हूँ, ये तो मेरी बहन नहीं है, इसको तो मैं जानता नहीं हूँ। अरे भाई एंट्री तो करनी है, एंट्री में क्या है? लेकिन नहीं, उसको हेटर हो गया था। कौन? ये हेटर सी मुझे याद है ना, हेटर हो गया था उसको। द गार्ड उसका हेटर है। वाह। शाम के 12 बज गए थे, 12:30 बज गए थे, 1 बज गए थे। मैं आया था, उसको शायद गुस्सा था, उसको सोना था, उसको सवेरे उठना था आज, इसलिए उसने गुस्सा निकाल दिया गार्ड पे। खतरनाक है वो भी, वो फाइट करे किसी से। अब उसको ये वीडियो नहीं दिखनी चाहिए, मेरे दोस्तों को ये वीडियो नहीं दिखनी चाहिए। एक तो मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरे से भी फाइट करेंगे। बस इतना ही है। अब मैं मूवी देखूँगा, अब मैं और खुद से बात नहीं कर सकता हूँ, और फ्यूचर में ना अब से बात कर सकता हूँ। ये मुझे लग रहा है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पर मैं हूँ नहीं। ये मैं साइकिल दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ पता नहीं। ये हो गए हमारे कैब वाले, ये हो गई बिल्डिंग्स। वाह। अब यहाँ पर क्रेजी चीज़, ये जो ब्लू बस है, 1 2 और भी ब्लू बसेस है। तो इन ब्लू बसेस का क्या सीन था कि जो मैंने कैब की, मुझे कैब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं फ्री में इनमें चढ़ के जा सकता था, और ये हर आधे घंटे में आती थी और मेरे को आराम से पहुंचा दी, जो कि मुझे पता नहीं। तो इसलिए अब ये सीन देखो और ये सीन देखो, और मैं यहाँ पे सोच ही नहीं रहा हूँ कि मेरे 500 रुपये फजूल में हो रहे हैं, और इसलिए मैं ऐसे घुमा रहा हूँ कैमरे को। मुझे लग रहा है बहुत कूल शॉट है, ये आदमी भी आ गया, लेकिन कूल शॉट है नहीं, ये कूल है। ओहो क्या रिलैक्स हो रहा है, जैसे स्पा में, लेकिन है एयरपोर्ट पे और जा रहे हैं किसी क्रेजी जगह। अब मैं ईयरफोन निकालूंगा, स्टाइल दिखाऊंगा, और कुछ खड़ी दिखा रहा हूँ, कुछ भूल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं शर्माता हूँ बहुत। अब फिर से भी दिखा रहा हूँ, बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है मेरा। अब सैंडविच खा रहा हूँ, ये सैंडविच बनाई थी मेरी बहन ने, जो कि बहुत टेस्टी थी, तेल से ना अंदाज़ा लगाएं, ये सच में बहुत टेस्टी थी। लेकिन मैंने क्लाइमेक्स ख़राब कर दिया। नहीं, अभी पता नहीं है टेस्ट कैसा था इसका। वाह फ्लफ़ी लग रही है, अब हम इसका टेस्ट करेंगे। ओह ज़बरदस्त, कैमरा एंगल चेंज हो रहे हैं। वाह, अंदर की डिशेस दिखाई जा रही है। वाह, Vlogger Pro Max।
घर की याद आ गई। ओह माय गॉड, घर की याद आ गई। अब ढाका जाना पड़ेगा। ओह नो। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अब बारी आती है ओजी का खाना खाने की, आई मीन मेरी मम्मा का, जो उसने नदरू दिए थे, लाइक लोटस का जो स्टेम होता है उससे बना के दिए थे। वाह, मज़ा आ गया। द लास्ट गुड मील आई हैड सिंस अ व्हाइल। क्रेजी टैलेंट है मेरे लिए, कैसे मैं जूस की पाइप एक हैंड से निकाल सकता हूँ, बहुत कुछ वन पाइप, मगर जा ही नहीं अंदर। स्लाइस में मज़ा नहीं आया। घर का खाना लास्ट टाइम खा रहा हूँ, इसके बाद घर से दूर चला जाऊँगा। ओह, मुझे बताइए आप, मेरा एयरपोर्ट लुक कैसा था? मुझे तो अपना हीरो लग रहा था, पर अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं मर गया हूँ। सो टायर्ड आइज। नहीं, मैं हमेशा स्मार्ट दिखता हूँ, क्या बोल रहा हूँ? सर्वाइकल के पास अबे जान नहीं मिला लोड़े तो बाबू धीरे 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 भटक चला। हम भाई सब घर वाले सब मोटापा को जैसा ये चला सिग्नेचर पोज। हिंदी को मैं डाउनग्रेड हो गया मेरा ईयरिंग। वाह, ओह माय गॉड, कैमरा खराब हो गया। कैमरा एंगल चेंज, वाइड एंगल, दूसरों की सहायता करें, अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास पर पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अपना साथ लाया सामान पीछे छोड़ दें और विमान कर्मी के निर्देशों का पालन करें। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड ड्राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। आपके लिए रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। पावर बैंक्स और लिथियम बैटरीज स्मॉल handheld electronic devices may be used in flight mode only. Please store your devices for takeoff and landing. Unauthorized usage or removal of any safety equipment, including life vests and tampering with exits without crew authorization is a punishable offense as it affects the safety of the aircraft. Thank you for your cooperation. Your safety is our top priority. We request you to share this responsibility with us and pay close attention to this demonstration, even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seatbelt by inserting the metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose end. To open, lift the buckle. It is recommended to keep your floor will guide you to the closest exit. For a quick and safe evacuation, please leave your belongings behind and follow crew instructions. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please read our safety instruction card on how to use the slides or slide rafts. अब आने वाला है क्रेजी शो, देखिएगा।
तरफ। अब मैं पहुंच गया हूँ अपने सेकंड होम, दैट इज़ अपने हॉस्टल पहुंच गया हूँ। जो मेरी हॉस्टल की हालत है वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा जो रूममेट है, जूनियर है मेरा, उसने बड़ी रूम को सफाई की है, क्रेज़ी सफाई की है। अगर उसका टाइम लैप्स मुझे मिला मैं वो भेज दूँगा। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे रूम की हालत नहीं दिखाने की। कार्डबोर्ड वाले रूम में मैं रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया है, लेकिन हम खुद अपग्रेड रहेंगे, हम खुद खुश रहेंगे। कल क्लास है शायद, तो क्लासेस लेंगे और फिर कभी और मिलेंगे, किसी अच्छी ओकेजन पे मिलेंगे। हो सकता है कोई अच्छा रूम मिले तब मिलेंगे इंशाल्लाह। आप मेरे लिए दुआ करना। सो अल्लाह हाफ़िज़।